हर कुटिया राख हो गए, तब बौद्ध भिक्षु ने वो सच्चाई बताई जिसने सबका जीवन बदल दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको अद्भुत बौद्ध कहानियां और जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी और जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। सोचिए, क्या होगा अगर एक पल में आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी संपत्ति राख में बदल जाए? जी हाँ, ऐसा ही हुआ महाकुंभ के मेले में। लाखों श्रद्धालु गंगा किनारे आध्यात्मिक शांति की खोज में आए थे और वहां एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आचार्य आनंद अपनी शिक्षाओं से सबके जीवन को रोशन कर रहे थे। लेकिन एक रात एक भयंकर हादसा, बस एक छोटी सी चिंगारी और तेज हवाओं ने आग को ऐसा फैलाया कि कुछ ही घंटों में टीम की कुटिया खाक हो गई। लोग डर कर भाग रहे थे, चीख पुकार मची। उनकी मेहनत की कमाई, कीमती सामान, सब कुछ खत्म हो चुका था। अगली सुबह का दृश्य, चारों तरफ राख का ढेर, लोग अपने नुकसान पर फूट फूट कर रो रहे थे। और तभी वहां पहुंचे आचार्य आनंद। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं ये आग हमें क्या सिखाने आई है? लोग हैरान रह गए। किसी ने गुस्से से कहा, हमने सब कुछ खो दिया और आप इसे शिक्षा कह रहे हैं? आचार्य आनंद बोले, आपने जो खोया है वह क्या सच में आपका था? सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक अमीर व्यापारी ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपनी खुशी उस चीज में ढूंढी जो स्थायी नहीं है। धन, मकान, कपड़े, ये सब नश्वर है। जब ये तुम्हारे पास नहीं रहेंगे तो तुम्हारी खुशी भी चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने अपनी शांति और सुख अपने भीतर ढूंढा तो कोई इसे छीन नहीं सकता। और यह आग, आचार्य आनंद ने कहा, यह हमें सिखाने आई थी कि सच्चा धन बाहरी चीजों में नहीं है। ये उन भ्रमों को जला देने आई थी जिनमें हम उलझे हुए। उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ कुटिया नहीं जली है, यह हमारा लालच, हमारी मोह माया भी जल चुकी है। तभी एक युवक ने पूछा, लेकिन अब हम क्या करें? आचार्य आनंद ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान करो, अपने भीतर के सुख को ढूंढो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। उन्होंने सभी को एक सरल अभ्यास सिखाया। हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? और महसूस करो कि तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, कुछ महीनों बाद वही लोग जो इस हादसे में सब कुछ गंवा चुके थे, अब नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। वे पहले से ज्यादा शांत, संतोषी और खुश थे। आखिरकार उन्हें सच्चा सुख मिल गया था, अपने भीतर का सुख। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चीजें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष अमर है। हर कठिनाई एक मौका है कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और याद रखें, सच्चा सुख सिर्फ आपके भीतर है।